हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस, आज बिग बॉस में क्या हुआ है उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे चंद्रिका मैडम की। चंद्रिका मैडम ने तो कुछ ऐसा कर दिया है इस घर के अंदर कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। उसका खुद का तो कोई टारगेट होता नहीं है। अगर कोई किसी को टारगेट कर रहा होता है तो उसी को अपना टारगेट समझ लेती है और वो भी उसी पे उल्टा सीधा कमेंट्स करने लगती है, बोलने लगती है। मैं मैं यहाँ पे कर रही हूँ बात विशाल की। यहाँ पे कुछ दिनों पहले क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था विशाल को लेकर, जिस पर अरमान मलिक ने ये कहा था कि अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि चंद्रिका मैडम के पास अगर ये बात खत्म हो जाती तो उनके पास कोई टॉपिक नहीं बचता बात करने के लिए। लेकिन चंद्रिका मैडम ने ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया। वो विशाल को कंटिन्यू टारगेट बनाती चली गई और उसकी इज्जत की इतनी धज्जियाँ उड़ाई उसने कि कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर कोई दूसरा भी इंसान हो ना, मतलब कोई और भी हो तो वो शर्मसार हो जाए। ऐसी हरकतें यहाँ पे चंद्रिका मैडम ने की हैं। अगर उनका खुद का कोई भाई होता और वो उसको भी इतना ब्लेम करती, इतना कमेंट मतलब पास करती, तो शायद वो भाई भी ये कहता कि ऐसी बहन होने से तो बेहतर है कि ना बहन होना, मतलब ऐसी बहन किसी को नहीं चाहिए। तो चंद्रिका मैडम ने क्या किया है, वो पहले तो विशाल को भाई भाई कहती थी, फिर विशाल पे उसने इतना गंदे कमेंट्स किए कि तुम जैसा भाई होना नहीं चाहिए। उसने ये कहा क्योंकि तुम लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हो, तुमने मुझे भी गंदी नज़र से देखा। मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहती बिल्कुल भी जहाँ पे तुम जैसे लोग रहते हो। ये चंद्रिका मैडम का कहना था। और इसके अलावा क्या कहते हैं, एक बिग बॉस सर ने टास्क दिया था तो वहाँ पे चंद्रिका को एक जो है गले में कुछ पहनाना था। तो वहाँ पे विशाल ने जब उसको पहनाया, मतलब वो लॉकेट उसको पहनाया, तो चंद्रिका मैडम ने विशाल से कहा कि तू मुझे बिना हाथ लगाए इसको मुझे दे दे हाथ में, तू मेरे गले में ये डालेगा नहीं। उसको इस तरह मतलब उसका व्यवहार था यहाँ पे चंद्रिका मैडम का। वो बेचारा इतना शर्मसार हो गया वहाँ पे कि बस मतलब उसको ये लगा कि मुझे कितना ये लोग परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं हर तरीके से, जबकि आप लोग जानते हो कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और अरमान मलिक ने भी क्लियर कह दिया था कि मतलब इस टॉपिक को तुम लोग यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि कृति का भी कहीं ना कहीं जो है उसको भी आने जाने में मतलब घर के अंदर दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों को आमने सामने आना पड़ रहा था बार बार। तो उससे कहना वो दोनों को फेस मतलब एक दूसरे को फेस टू फेस देख नहीं पा रहे थे, दोनों को आपस में शर्म आ रही थी जो भी था। तो इसीलिए अरमान ने कहा कि आप लोग इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर दो, आगे से इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं होगी। कुछ दिन पहले विशाल के मम्मी पापा भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे अरमान को बहुत ज़्यादा लताड़ा और उनको कहा कि तुम जैसे इंसान होने से तो बेहतर है ना होना। तो यहाँ पे ये जो है विशाल के मम्मी पापा का कहना था। तो चंद्रिका मैम ने शिवानी से ये कहा कि तू जो शिवानी सबसे जाके अटैच हो जाती है, तू सबसे जाके घुल मिल जाती है, तुझे विशाल से बात नहीं करनी चाहिए। तो शिवानी ने कहा कि मेरा जिससे दिल करेगा मैं बात करूंगी, वो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी इस घर में मैं रही हूँ, मेरी नज़र में वो अभी तक 1% भी गलत नहीं है और वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। तो तुम अपनी बातें अपने तक रखो, मुझे मत सुनाओ इस बारे में। तो चंद्रिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और चंद्रिका को एक बार उसने नॉमिनेट करके तो वो तो आग बबूला हो गई तब से शिवानी के लिए। अनिल सर ने भी यहाँ पे चंद्रिका मैडम को खूब सुनाया कि भाई तुम्हारे खुद के तो कोई मुद्दे नहीं होते, तुम दूसरे के मुद्दों में जाके घुस जाती हो, उसी को टारगेट बना लेती हो। तुम जब से इस घर में आए हो तुमने कुछ किया है, ये अनिल सर ने चंद्रिका से कहा था। और वो फिर शिवानी के पीछे पड़ जाती है, नहीं नहीं सर, मैं तो शिवानी को शुरू से मैंने अपनी बहन बनाया और मतलब सच्चा दोस्त बनाया है। तो शिवानी कहती है अगर मैं तुम्हारी सच्ची बहन होती ना तो तुम मुझे कभी भी नॉमिनेट नहीं करती और मुझे तुम समझाती है, शिवानी का कहना था। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज घर में बिग बॉस में कौन नॉमिनेट हुआ है, किसको घर वालों ने घर से बेघर कर दिया है, वो यहाँ पे है चंद्रिका मैडम खुद। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं और दूसरे के मुद्दों को अपना मुद्दा समझती हैं और खुद को तो कुछ आता जाता नहीं है। जाते जाते भी शिवानी को इतना गंदा बोल दिया कि आप लोग सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे कि कोई किसी को इतना गंदा बोल भी सकता है। तो उन्होंने शिवानी को जाते जाते ये कहा मैं तो जा रही हूँ इस घर से, लेकिन मैं तुझे ये बता रही हूँ जाते जाते तू भी जो सोच रही है कि यहाँ पे ट्रॉफी जीत जाएगी तो तू जो है इस घर से बेघर होकर ही निकलेगी, मतलब तुझे भी ना मतलब इस घर से धक्का मार के ही निकालेंगे और तू ये ट्रॉफी कभी नहीं जीत पाएगी। ये शब्द यहाँ पे चंद्रिका ने शिवानी से कहे थे। तो शिवानी ने यहाँ पे कहा कि चंद्रिका दीदी मैं यहाँ पे ट्रॉफी के लिए तो वैसे हर कोई आया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं सबसे एक बॉन्डिंग बातचीत उसका भी अपना एक अलग ही मतलब होता है कि ये नहीं है कि हम ट्रॉफी के चक्कर में सबसे बदतमीजी करें, सबको उल्टा सीधा बोले। ये भी हो भले मैं ट्रॉफी जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन मैं यहाँ से लोगों के दिल जीत के जरूर जाऊँगी। तो ये जो है शिवानी ने चंद्रिका से कहा। जाते जाते भी उसने चंद्रिका को मतलब अच्छे से लसेड़ दिया। जैसे ही चंद्रिका मैडम घर से बाहर निकली तो उसको चैन नहीं पड़ा और उसने मीडिया में जाके कहा कि मेरे को वोटिंग की कमी नहीं थी, वो तो मुझे घर वालों ने मिलकर निकाला है, मतलब ये सब उसका बाहर जाके कहना था। तो गाइज आप लोग बताइए कि चंद्रिका मैडम को घर से बाहर निकाला गया ये सही हुआ या नहीं हुआ। मैं तो खुद चाहती थी चंद्रिका मैडम जाए और घर में कुछ शांति आए, क्योंकि सारे कलेश की जड़ यहाँ पे चंद्रिका ही थी। बाकी तो हर कोई जो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह घर के अंदर है, चंद्रिका मैडम इधर से उधर आग लगा रही थी। बाकी घर में हर इंसान मतलब अरमान मलिक को छोड़ के बाकी सब नॉर्मल चल रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट्स में बताना और अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ बाय बाय।